Good evening, everyone. Good evening. ओके, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था किसी को भी डाउट है उसमें? किसी को भी डाउट नहीं? हार्दिक, आप पूछ रहे थे ना? आई गेस आपकी कैडबरी थी एंड आपका टास्क में प्रॉब्लम था। मुझे एक कंपनी मिल गई है, हर्षी मिल गई है। मिल गई है ना? यस मैम। बस उसमें पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है कि कौन से टाइप की पार्टनरशिप है। और एक और क्वेश्चन था, हाँ उससे रिलेटेड 3 कंपनी चाहिए थी, तो मुझे अगर पार्टनरशिप बाय पता चल जाएगा कैसी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में, तो मैं कंपनी के नाम नहीं निकाल पार्टनरशिप दूंगा। का कंफर्म नहीं है तो आप उनको बता के स्पेसिफाई कर सकते हो, एक्वाजिशन है, जॉइंट वेंचर है, ऐसा कुछ। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट दिखा रहा है वहाँ ओके, देन आपको पर। नॉन का और, हो जाएगा। और मैम वो अमाउंट भी अभी डिस्क्लोज है, मतलब पूरा दिखा नहीं रहा कि क्या एग्जैक्ट अमाउंट था। सो आपने कौन सी कंपनी चूज करी थी? मेरी कैबरी थी, तो मैंने रिसर्च किया तो हर्षी के साथ एक बार उसने पार्टनरशिप किया था। कम अगेन? कैडबरी थी मेरी कंपनी। नो नो, इन अ पार्टनरशिप में आपने कौन सी कंपनी ली थी? हर्षीज। हर्षिस करी थी ना? हर्ष। यस मैम। ओके, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम हो तो डू शेयर। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हमने इतने टाइम से पढ़ के आए हैं कि आप प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारोगे, किस किस चीजों का ध्यान रखोगे। बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, हमने पहले भी एक बार का पूरा पढ़ रखा है। उसके बाद हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा एंड आज तो इजी भी हो, शायद जल्दी भी हो जाए। सो व्हाट इज GTM, go to market strategy? A strategy refers to the strategy and a plan of a company uses to launch a new product or service in a market. This involves identifying the target market, understanding customer needs, developing a valuable proposition, creating a comprehensive approach to reach engaged customer. The goal of a GTM strategy is to ensure that a product or a service is introduced to market effectively and efficiently, maximizing its chances of success. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमारा लास्ट टॉपिक प्रोडक्शन से था। सो अब नेक्स्ट आ जाएगा कि हम कैसे अब हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं। किस अकॉर्डिंग होगा वो? टारगेट मार्केट्स, कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से भी हो सकता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट की रॉ मटेरियल्स या जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उस हिसाब से हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं एंड देन वी विल बी पुटिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, सिंपली इसका यही सीन रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से ज्यादा कुछ पैसा लगाए, आसानी से मार्केट में उतर जाए और बाद में उसको सक्सेसफुल भी हो जाए। ठीक है, गो टू मार्केट इज क्लियर ना? गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी सेम, क्या प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हो, राइट? ओके, एवरीवन? ओके, देन आ जाता है की कंपोनेंट्स ऑफ
GTM स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट हमारे पास में आ जाता है मार्केट रिसर्च। हम किस किस बेसिस पे हमारा मार्केट का रिसर्च करते हैं। द first point would be target audience. Identify the specific group of a customer most likely to benefit from or purchase the product. Market segmentation, divide the market into distinct segments with common characteristic. Competitive analysis, understand the competitor's strength, weakness and strategies. फर्स्ट थिंग हमारा, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट में भी करते हैं या कुछ भी अगर आप अदर कैटेगरी के अंदर भी लेके जाते हो, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज मार्केट रिसर्च। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, मार्केट रिसर्च के अंदर अगर आप प्रोडक्ट को मार्केट में उतारोगे तो पहले आप कस्टमर्स के बारे में देखोगे कि हमारे कस्टमर कौन है, कौन हमारा प्रोडक्ट ले सकेंगे। ठीक है, वो होता है हमारे एक आइडियल कस्टमर, जिसको मैं हमेशा बताती हूँ कि वो एक आइडियल कस्टमर होता है, एक प्रोफाइल होती है कस्टमर्स की जो कंपनी यूज करती है कस्टमर्स को ढूंढने के लिए। देन आ जाता है सेगमेंटेशन, जो हमने बात करी थी कि आप बड़े मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो ताकि अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से आप अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करके मार्केटिंग कर सको। लास्ट आ जाएगा कंपिटिटिव एनालिसिस कि हमारे कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट है मार्केट में या उनके कुछ स्टेप है या स्ट्रेटेजीज है मार्केट में जो कस्टमर्स उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, उन सबका रिसर्च आप मार्केट रिसर्च के अंदर करते हैं। देन आ जाएगा वैल्यू प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। क्लियरली डिफाइन व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक एंड व्हाई कस्टमर शुड चूज इट ओवर कंपटीटर। कस्टमर पेन पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द की प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व। क्या अलग है आपके प्रोडक्ट में आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, आपका प्रोडक्ट या जो भी सर्विस रहती है क्या उस चीज में अलग है और क्यों कस्टमर्स को उसको यूज करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। आप उन चीजों पे फोकस करोगे जब आप मार्केटिंग के स्टेज पर आ जाओगे। गो टू मार्केट सिंपली जब आप मार्केटिंग करना या मार्केट में उतारना प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करते हैं। देन आ जाता है कस्टमर पेन पॉइंट, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके कस्टमर्स को जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, उस चीज को पिन आउट करके ही आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट रिसर्च, आप मार्केट रिसर्च करते हो कस्टमर्स के हिसाब से। देन यू डिवाइड द मार्केट इनटू द सेगमेंट एंड देन यू एनालाइसिस कि आपके कंपटीटर्स क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। वैल्यू प्रपोजिशन, मार्केटिंग के टाइम पे आप खुद के प्रोडक्ट का यूनिक पॉइंट कि क्या ऐसा अलग है आपके प्रोडक्ट से, वो आप दिखाकर मार्केटिंग करते हो। एंड कस्टमर्स की पेन पॉइंट, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो ताकि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करें। Done? These 2 points. देन आ जाता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग। हमने एसटीपी देखा था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन हमने ऊपर पढ़ लिया था, टारगेट भी हमने एक बार का ऊपर पढ़ लिया था। उसके बाद क्या आ जाएगा, पोजिशनिंग। पोजिशन क्या होता है, एक ब्रांड इमेज आप बनाते हो आपके कस्टमर्स के दिमाग में ताकि आपका कस्टमर्स लॉयल हो जाए और आपका ही प्रोडक्ट फ्यूचर में खरीदे। ओके, तो उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। ब्रांड पोजिशनिंग, डिटरमाइन वेयर योर प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स विद इन द मार्केट एंड हाउ विल इट बी perceived by the customers. Messaging framework, develop clear and compelling messages that resonate with your target audience, highlighting benefit and features. आप मैसेज देते हो आपके प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजीज के साथ में, आप खुद की ब्रांड इमेज बनाते हो, राइट। ब्रांड इमेज फॉर एग्जांपल जियो का आया था, राइट। जियो कंप्लीटली नया था और आगे हम सब ने देखा है कि जियो ने कैसा हमारा इतना बड़ा इंडिया का मार्केट था जो कितना जल्दी जल्दी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ब्रांड इमेज फर्स्ट जियो की क्या थी, फर्स्ट ब्रांड इमेज आ गया था उसका रिलायंस के साथ में रिलेशन, कि रिलायंस हमारी ऑलरेडी एक बड़ी जायंट कंपनी है इंडिया की जो खुद की इंडिया की ही सिम लॉन्च कर रही है, राइट। नेक्स्ट आ गया उसका फ्री, जो ये हम नेटवर्किंग का सर्विस हम आज के टाइम पे स्टार्ट करा हमने, ये सब्सक्रिप्शन वाला, कि जिसको हम जो पैकेज आते हैं कि आप 800 रुपए के अंदर आप अनलिमिटेड इंटरनेट ले सकते हो विद अनलिमिटेड टॉक टाइम। तो ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जब जियो मार्केट के अंदर आया था।
वो ये जो अनलिमिटेड टॉक टाइम एंड अनलिमिटेड नेटवर्क था, वो खुद का एक ब्रांड इमेज और एक मैसेज के साथ में उन्होंने अपना मार्केट में उतारा था। कितना जल्दी जल्दी कस्टमर्स ने उनका सिम का खरीदना स्टार्ट करा। आई गेस उनका शायद सिम भी बहुत मिनिमम पैसे के अंदर ही आई गेस लिया गया था, शायद कंप्लीटली फ्री भी था स्टार्टिंग के दिनों में, एंड बाद में एकदम बहुत मिनिमम अमाउंट के ऊपर जो कस्टमर्स है वो उनका सिम भी ले सकते थे, एंड जो अनलिमिटेड वाला जो नेटवर्क है वो उन्होंने वहां से स्टार्ट कर के इंडिया के अंदर ही ज्यादातर ही अनलिमिटेड नेटवर्क का यूज होता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहां पे जो हमारा पहले होता था कि स्पेसिफिक रिचार्ज होता था या बिल्स होते थे हमारे फोन के, तो उसी हिसाब से शायद आज भी उनके वहां पे होता है। अनलिमिटेड बहुत कम हो गया है वहां पे, वाईफाई जरूर कनेक्टेड रहता है वहां से, बट वाईफाई का भी यही रहता है कि आप बहुत लेट्स से एक साल भर का पूरा जो पेमेंट है साथ में कर देते हो, या 6 महीने का पेमेंट है वो साथ में कर देते हो, जिसके आप बाद में आपको अनलिमिटेड वाईफाई मिल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली फोन के अंदर अनलिमिटेड जो वाईफाई था, सॉरी अनलिमिटेड नेटवर्क था या अनलिमिटेड टॉक टाइम था, वो जियो की वजह से आया था। अब जब जियो इतनी ज्यादा फ्री चीज इंडिया के मार्केट में उतारेगा, तो ऑब्वियसली दूसरी जो कंपनीज रहेगी, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वो भी उसको कॉप अप करने के लिए अपने अपने जो प्लान्स है उस हिसाब से उन्होंने डेवलप करे। आइडिया जो सिम था हमारा, वो समय के साथ में बदल नहीं पाया, एंड इट वाज टू मच फॉर इट कि वो इतना ज्यादा अनलिमिटेड या टॉक टाइम जो था वो नहीं दे पा रहा था लोगों को, इसलिए लोगों ने फिर उसका सिम भी खरीदना बंद कर दिया। राइट, आइडिया, वोडाफोन, इवन तो मार्केट में शायद मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट दैट कि जो पहले होते थे 4-5 साल पहले, उतना नहीं रहा उनका जितना वो अभी है। राइट, वो क्यों हुआ? वो इसी वजह से हुआ कि उन्होंने टाइमली मार्केट के अंदर कुछ ट्रेंड आया और उन्होंने टाइमली चेंज नहीं करा, या फिर उनके पास में इतने रिसोर्सेस ही नहीं थे कि वो चेंज कर सके। देन आ जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। आपने मार्केट स्पेसिफाई कर लिया, आप क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करोगे वो आप स्पेसिफाई कर लोगे, एंड देन आ जाता है आप प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर्स के साथ में पहुंचाओगे, उसके ऊपर डिसीजन लेना। द फर्स्ट थिंग विल बी द सेल्स चैनल। डिसाइड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव सेल्स चैनल, दैट इज डायरेक्ट, ऑनलाइन, रिटेल, पार्टनरशिप एक्सेट्रा। क्या सेल्स चैनल है? हमने बात करा था सेल्स का चैनल का स्टार्टिंग के अंदर ही, कि B2B सेल्स होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, सेल्स चैनल थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस टू कस्टमर्स के रिगार्डिंग है, कि एक जो हमारा नेसेसिटी के डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स है तो ज्यादातर वो बिजनेस टू कस्टमर होते हैं। राइट, या फिर एक आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या दूसरी कंपनी ही खरीदेगा तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा सेल्स चैनल। देन आ जाएगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। Develop a pricing model that reflect the value of your product service in competitive within the market। कि आपका प्राइस आप कैसे डेवलप करोगे कि इवन आपको नुकसान भी ना हो और कस्टमर कंफर्टेबली आपका प्रोडक्ट खरीद भी सके। क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ आप नया मार्केट में लेकर आते हो, थोड़ी सी भी प्राइस अगर आपने आपके कंपटीटर से ज्यादा रख दी, तो शायद आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हो सकता है आपको इनिशियल लेवल पे बहुत थोड़ा लॉस भी झेलना पड़े, तो एक बार का प्राइस कम करना पड़े, बट ये भी देखना रहता है कि कितना जो कंपटीटर है आपका वो कितना प्राइस कम कर सकता है। तो हर चीज आपको पहले से ही डिसाइड करनी रहती है। देन आ गया डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। Ensure you have a robust logistic distribution plan to get your product to a customer effectively। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपके प्रोडक्ट का? अगर कुछ सर्विस है तो कहाँ पे लेट्स से वो सर्विस कस्टमर को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो मोबाइल एप्लीकेशंस कहाँ अवेलेबल होती है? प्ले स्टोर पे होती है अगर एंड्रॉइड का फोन है तो, या अगर एप्पल का फोन है तो एप्पल स्टोर भी है। तो वहां पर आप ज्यादातर जो एप्लीकेशंस होती है फोन की, वो आप लोग वहां से ले सकते हो या नेट से भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे कस्टमर्स के साइड में, आपके प्रोडक्ट और कस्टमर्स के हिसाब से। ओके, वापस प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग, यानी कि खुद की प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज आप बनाना स्टार्ट करते हो ताकि जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हुए। एक मैसेज आप लेके जाते हो आपके प्रोडक्ट के साथ में जिसको कस्टमर्स देख के समझ सके और आपका प्रोडक्ट खरीद सके। वो जियो का फ्री रिचार्ज वाला एग्जाम्पल। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे सेल्स होगी, आपका क्या चैनल क्या रहेगा आपका सेल्स करने का, प्रोडक्ट किसको दोगे आप वो आप डिसाइड करोगे।
प्राइस क्या रखोगे आपके प्रोडक्ट का वो आप डिसाइड करोगे, एंड कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास में पहुंचेगा, ये तीनों चीजें आप डिसाइड करोगे। ओके, क्लियर दीज 2 पॉइंट्स? देन आ जाता है मार्केटिंग एंड डिमांड जनरेशन। मार्केटिंग पर अगर आप आते हो तो फर्स्ट आ गया मार्केटिंग प्लान। Create a detailed marketing plan, outline the tactics and channels, that is social media, email marketing, content marketing, SEO, PPC, you use it to reach your audiences. Demand generation, implement strategies to generate interest and leads such as webinars, free trials, influencer partnership. अब आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करोगे तो मार्केटिंग में आप फर्स्ट चीज क्या करोगे कि आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट दिखाए आपका कस्टमर। ओके, अब मार्केटिंग कैसे क्रिएट होती है आज के टाइम पे? जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी हमारी, जो हम अखबारों में देते थे या टीवी में करते थे, वो बहुत ओल्ड हो गया है। अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पर आ गए। ज्यादातर जो भी कंपनीज रहेगी वो ज्यादा यही ट्राई करती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करने का क्यों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और थोड़ा कम कॉस्टली होता है पुराने मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज से। ओके, तो हम डिजिटल मार्केटिंग को साथ लेके जाएंगे। तो आप पहले ये आउटलाइन करोगे कि आपकी जो मार्केटिंग करोगे आप कैसे करोगे। ऑनलाइन भी मार्केटिंग हम लेके चलते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्रिंटेस्ट, लिंक्डइन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कौन सा प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के लिए सही रहेगा वो आप चूज करोगे। देन आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग को आपको साथ में लेके चलना होता है। आप फर्स्ट टू फर्स्ट कर सकते हो कि फर्स्ट आपने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया एंड देन थोड़े टाइम बाद में आप ईमेल मार्केटिंग में स्टार्ट कर देते हो। लेकिन एक ही मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें सबको टारगेट करना होता है, तो ही ऑनलाइन मार्केटिंग में सेल्स बढ़ती है। ईमेल मार्केटिंग होगी कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे तो उस टाइम पे आप कस्टमर्स की डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, आप एड्स वगैरह निकाल सकते हो, कस्टमर्स का ईमेल आईडी आप निकाल लो एंड देन उस ईमेल आईडी का वापस यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग करना भी वापस स्टार्ट करते हो। ठीक है, देन आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग हो जाता है कि जो आप अलग अलग कंटेंट बनाते हो। आप इंस्टाग्राम पे अलग अलग बिजनेस पेज को फॉलो करते हो, तो वो कैसे अलग अलग टाइप की पोस्ट बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो वो क्या होगी? कंटेंट मार्केटिंग का एग्जाम्पल हो गया। कंटेंट मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बन सकती है, ऑनलाइन नेट पर आप आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, वो भी हमारा कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, SEO क्या होता है? SEO ये आप थोड़ा सा डिटेल में एक टॉपिक आएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी, उसके अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुन लो कि क्या होता है। SEO होता है कि आपका जो वेबसाइट रहेगा, तो आप जब सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट को, तो पहले पहले वो वेबसाइट क्यों आती है? ठीक है, कुछ भी आप सर्च करते हो, अलग से आपने बुक्स के बारे में सर्च करा या यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सर्च करा, तो पहले ही पहले कोई वेबसाइट आपके ऊपर आ गई। ठीक है, तो वो वैसा क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जिन वर्ड को जो गूगल है वो पढ़ता है एंड जो वेबसाइट है उसको वो रैंक के अंदर ऊपर सामने लेके आ देता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी तो सिर्फ सुन लो। PPC हो गया, पेड जो एड्स आते हैं हम लोग ऑनलाइन वाले, वो एड्स। ठीक है, आपके पास में अलग अलग टाइप के प्लान्स आप क्रिएट करते हो, इन सबको मिला के अगर आपका फोकस ऑनलाइन मार्केटिंग है तो कैसे मार्केटिंग करोगे, किस टाइप का कंटेंट बनाओगे, किस टाइप का एड बनाओगे, वो सारी चीजें आप डिसाइड करते हो। एंड देन आ जाता है डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन यानी कि आप कैसे कंटेंट बना रहे हो, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। तो उसका प्राइम एग्जांपल हम ले सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम आप सब जानते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग टाइप की रील और पोस्ट बना के कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट खरीदने में।
मैं बता सकती हूँ अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, तो आज के टाइम पे हम जितना इन्फ्लुएंसर्स से जानते हैं कि ऐसे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, शायद पहले नहीं जानते थे। तो वो क्या एक एग्जांपल हो गया कि आप कैसे डिमांड जनरेट कर सकते हो खुद के प्रोडक्ट के लिए, उसकी आप स्ट्रेटेजीज पूरी डेवलप करोगे। एंड देन आ जाएगा सेल्स इनेबलमेंट। Sales training, equip your sales teams with the knowledge and tool they need to sell the product effectively. Sales material, provide the sale characters such as vouchers, case studies and pitch decks. सेल्स आप करना स्टार्ट करते हो, आपने मार्केटिंग का एक पूरा प्रोसेस देख लिया कि मार्केटिंग का आपने सारा प्लान बना लिया और आपने मार्केटिंग का अलग दिन मार्केटिंग करना अब स्टार्ट कर देगी। एंड देन आ जाता है सेल्स टीम हमारी, कि सेल्स टीम कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करेगी। सेल्स टीम के पास में मार्केटिंग साइड से कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की साइड से डिटेल आती है जिससे वो कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट को वो सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत रहता है कि उन्हें कैसे बात करनी है, क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे आंसर करना है, वो उनको पूरा आना चाहिए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग होती है। देन आ जाता है सेल मटेरियल। सेल मटेरियल यूजुअली होता है कि ऐसे जैसे हमारे पास में से पीपीटी अभी चल रही है ना, वैसे ही सेल्स के लिए पीपीटी आप तैयार करते हो आपके क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, कस्टमर्स को दिखाने के लिए, या आपके पास में पीच टैग्स होते हैं जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक चीजें ही बोलनी रहती है, उन्हीं स्पेसिफिक चीजों को आप देख देख के कस्टमर से बात कर सकते हैं। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर हुए सबको? मैम सेल्स मटेरियल समझा दिए एक बार। सेल्स मटेरियल हो गया कि आपका सेल्स का टीम है, ठीक है, अब वो क्या देखकर कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे, राइट। हम ऐसे जो अभी मैंने सामने आप हमारा पीडीएफ चल रहा है ना, ये वैसे आप अलग अलग पीपीटी तैयार करते हो, पीडीएफ तैयार करते हो, मटेरियल तैयार करते हो, जिसको हमारी सेल्स टीम कस्टमर्स को या हमारे क्लाइंट को दिखा सकती है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं, प्रेजेंटेशन भी हमारे एक मटेरियल के अंदर आ जाता है। डायलॉग्स भी हो सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें बोलोगे, कस्टमर को कैसे बोलोगे, उनके लिए प्रॉपर डायलॉग भी तैयार होते हैं, तो वो हमारा सेल्स मटेरियल के अंदर आ जाता है। अब देन आ जाता है लॉन्च प्लान। Launch timeline, develop a detailed timeline with a key milestone and deliverables leading up to launch. यानी कि अब आप प्रोडक्ट को उतारने पर आ चुके हो, मतलब मार्केट में उतारने में आ चुके हो, ठीक है। तो आप टाइम डिसाइड करोगे फर्स्ट कि किस टाइम में, कब, किस टाइम पे आप आपका जो लॉन्च है आपके प्रोडक्ट का वो करोगे। एग्जाम्पल ले लो, सलमान खान की फिल्म्स जानते हो, यूजुअली कब आती है? ईद के आसपास आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो भाईजान है और थोड़ा सा उनको इसी हिसाब से देखा जाता है। तो वो क्या हो गया, उनका लॉन्च प्लान है कि उनका एक माइलस्टोन हो गया। शाहरुख खान की फिल्म आती है तो वो ज्यादातर दिवाली के आसपास आती है, तो सब लोगों ने अपना अपना एक फेस्टिवल चूज कर रखा है और उसी टाइम पे वो अपनी ज्यादातर जो मूवीज है उसी टाइम पे वो रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका एक लॉन्च का टाइमलाइन है। तो भाईजान कैसे हो गया, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं वो, उस टाइम पे ईद भी रहती है और बहुत सारे लोग उनके फैन भी रहते हैं, तो छुट्टियों का भी टाइम रहता है, फेस्टिवल छुट्टियों का टाइम रहता है, तो कोई भी 2 से 3 घंटे निकाल के उनका मूवी देखने जा सकता है। तो वो लॉन्च टाइमलाइन का फर्क हो जाता है कि आप टाइम डिसाइड करोगे आपके प्रोडक्ट के लिए कि कब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के लिए सही, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर फैशन से रिलेटेड कुछ है तो आप फेस्टिवल चीजों के अंदर भी उस टाइम पे उतार सकते हो, अगर कुछ फैशन से रिलेटेड है तो डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। देन आ जाता है प्री लॉन्च एक्टिविटीज। बिल्ड एन एंटिसिपेशन थ्रू ट्रेजर प्री लॉन्च इवेंट्स एंड अर्ली एक्सेस टी फॉर कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। प्री लॉन्च एक्टिविटीज होती है, एग्जाम्पल ले लो, जो कार्स होती है हमारी, ठीक है। तो आप देखते होगे कि गाड़ी अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन पहले ही उनके शोरूम के अंदर अलग अलग ऐसे वेबिनार्स वो कराते हैं। आप कभी देखते हो तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर जो सेलिब्रिटीज है उनके वहां पे जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं, जो भी कोई नई गाड़ी रिलीज होती है, एंड वहां से वो अलग अलग फोटोज वहां से आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक प्री लॉन्च एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो जाता है कि मार्केट में अभी तक गाड़ी आई नहीं है, लेकिन उसके पहले ही ग्लिम्स दे देते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे दिख रही है,
प्रोसेस कैसा है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा देते हैं गाड़ी के लिए, तो वो हो गया हमारा प्री लॉन्च एक्टिविटीज, जो हम लॉन्च के पहले करते हैं एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कस्टमर्स के अंदर। देन आ जाता है लॉन्च इवेंट, प्लान अ मेमोरेबल लॉन्च इवेंट टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट सर्विस टू अ मार्केट। अब आप कैसे आपका प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उसको आप डिसाइड करते हो, ठीक है। पहला तो आप टाइम डिसाइड कर दिया कि कब हमें लॉन्च करना है, जो भी हमारा कैसे लॉन्च करना है उन सबका डिटेल्स। नेक्स्ट आ गया प्री लॉन्च एक्टिविटी। लॉन्च होने से पहले भी आप अलग अलग छोटे छोटे वेबिनार्स करवा सकते हो, प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लोगों को बुलवा सकते हो, ताकि एक टाइप की मार्केटिंग हो जाए, लोगों के पास में क्यूरियोसिटी जग जाए। एंड देन आपका एक्चुअल इवेंट आ जाता है, जब आप एक्चुअली प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो एंड उसके जस्ट बाद में आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाता है। ओके, तो वो हो गया हमारा लॉन्च इवेंट। लॉन्च प्लान क्लियर है सबको? देन आ जाता है metrics and KPIs, key performance indicator, identify the metrics you use to measure the success of your go-to-market strategy. That's is sales revenue, market share, customer acquisition cost, customer lifetime value. Tracking and analysis, set up a system to track performance and get the insight of a continuous improvement. वही आप अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करते हो, स्टैंडर्ड आप अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए मैट्रिक्स आप सेट करते हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आपका प्रोडक्ट कैसा मार्केट में चल रहा है, कितना सेल आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, इन सबको इंडिकेट करने का जो भी कैलकुलेशन होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट, वो आप डिसाइड करोगे कि क्या क्या चीजें, किस किस चीजों को आप कैलकुलेट करोगे एंड आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। जब ये चीज डिसाइड हो जाती है तब आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हो। आप अलग अलग सिस्टम यूज करते हो, ऑनलाइन सिस्टम भी आप यूज कर सकते हो, आप अलग अलग सिस्टम यूज करते हो, नेटवर्क यूज करते हो, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड केपीआई क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? मैट्रिक्स एंड केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, वो क्या क्या चीजें इंडिकेट करती है उसको। प्रॉफिट कितना आया, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है, कितना ज्यादा कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी मार्केटिंग की, ये सब क्या कैलकुलेशन ही तो है। अगर इसके अंदर अगर हमने कुछ कैलकुलेशन करते हैं और हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट सही काम कर रहा है या नहीं मार्केट के अंदर, वो क्या हो गया? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस कैसा रहा है हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में, उसको इंडिकेट करें। ठीक है, देन आ जाता है ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, कि आप बार बार ट्रैक करते हो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से। जब मैंने बताया था क्या, जब आप एड्स देखते हो, आप एड आपने अगर लॉन्च करा है तो एक जना वो जब तक एड चलता रहता है ना, तब तक पीछे बैठ के सारा देखता रहता है कि एड कैसे जा रहा है, कितने लोगों के पास में जा रहा है, वो ट्रैकिंग एंड एनालिसिस हो जाता है। वैसे ही जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डिटेल्स आती है अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से, उसको आप चेक करके एनालाइज करके बता सकते हो आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। डन? देन आ जाता है कस्टमर फीडबैक एंड इंटरेक्शन। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, अब किससे बात करोगे? कस्टमर से फीडबैक लोगे कि प्रोडक्ट कैसा रहा। Customer feedback loop, establish a channel for gathering feedback from customer and make improvement based on this input. Continuous improvement, use feedback and performance data to refine your product marketing and sales strategies. अब आप फीडबैक लेना स्टार्ट करते हो कस्टमर्स के साथ में। फीडबैक कैसे ले सकते हो आप? अगर आपने कुछ ऑनलाइन बेचा है तो आप वहां देख सकते हो, कमेंट्स आप लगा सकते हो आपके वेबसाइट के अंदर। जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करेगा वो कमेंट डाल देगा, रिव्यू डाल देगा कि उनका प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, आप पर्सनली उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, सर्वे करवा सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें हमारे प्रोडक्ट में या आगे कुछ भी स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज करनी। ठीक है, वो हो गया हमारा कस्टमर फीडबैक लूप। देन आ जाता है पोस्ट लॉन्च एक्टिविटी। अब
लॉन्च हो गया तो उसके बाद में क्या एक्टिविटीज करते हो? इंश्योर रिपोर्ट सपोर्ट सिस्टम आर प्लेस असिस्टेंट न्यू कस्टमर, एक सपोर्ट सिस्टम आप कस्टमर्स का साथ डेवलप करते हो। जैसा कि हम पहले ही बताते हैं कि सपोर्ट सिस्टम होता है कस्टमर सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं। प्रॉब्लम्स होगी कस्टमर्स को तो आप उसको कैसे सही करोगे। ऑनगोइंग एंगेजमेंट, डेवलप स्ट्रेटेजीज टू कीप कस्टमर एंगेज एंड फोस्टर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ओके, तो लॉयल्टी प्रोग्राम अगर आप अलग अलग, फिर प्रोडक्ट आ गया तो उसके बाद में आप कस्टमर्स को रॉयल रखने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप डेवलप करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वापस कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद में कस्टमर को वो प्रोडक्ट कैसा लगा वो आप उनका फीडबैक लेते हो। कैसे ले सकते हो? अगर ऑनलाइन है तो कमेंट से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, सर्वे से हो सकता है। आप कस्टमर से पर्सनली कनेक्ट होके भी उनके रिव्यूज ले सकते हो एंड अपने प्रोडक्ट में और अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंजेस ला सकते हो। पोस्ट लॉन्च एक्टिविटीज, लॉन्च होने के बाद में प्रोडक्ट में आप क्या करते हो? एक सपोर्ट लेके आते हो, जो कस्टमर सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम रहेगा तो कस्टमर आपसे बात करेंगे एंड आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऑनगोइंग एंगेजमेंट यानी कि कस्टमर से इंगेज होना आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, ताकि कस्टमर आपके लिए लॉयल रहे। हमने देखा था ना कैसे एंगेजमेंट करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्काउंट लेते हो, रिवॉर्ड्स लेते हो, अलग अलग सेमिनार्स आप कंडक्ट करवाते हो। तो वो हमारा एंगेजमेंट का एग्जाम्पल हो गया कि कैसे हम हमारे कस्टमर्स को लॉयल कर सकते हैं। डन। ओके, आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Distribution channels are the pathways through which a product or service gets from the manufacturer or service provider to end customer. Choose the right distribution channel. It's crucial for reaching your target market effectively and efficiently. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा वो उस पर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात कर लेंगे कि कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास में पहुंच सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आई गेस सबको आइडिया तो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं। कॉमर्स के हो तो एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, किस किस टाइप के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली कंपनी कस्टमर्स को बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के प्रोडक्ट भेज देती है। ठीक है, हमने डायरेक्ट सेल सुना था ना, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल मान लो या उसका एक पार्ट मान लो। तो डायरेक्टली बिजनेस या जो भी कंपनी है मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कस्टमर्स के पास में चली जाती। कैसे कैसे जाती है? उसमें फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट सेल। Selling directly to the customer through a company's own sales force or online store. Example include door-to-door sales, company-owned retail store और e-commerce website. डायरेक्ट सेल्स के अंदर हम लोग कैसे करते हैं कि कंपनी कैसे डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सकती है। तो पहला आ जाता है डोर टू डोर सेल, कि कंपनी के साइड से कोई एजेंट आएगा, उनके पास में प्रोडक्ट रहेगा एंड वो आपके घर आके आपको प्रोडक्ट बेचेंगे। उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम बैंक से। आप देखते हो कि बैंक के एजेंट होते हैं और यूजुअली वो आपके घर आते हैं इंश्योरेंस के लिए एंड ऑल। तो वो इंश्योरेंस क्या है? उस बैंक का प्रोडक्ट है जो आपको वो बेचने के लिए आए। तो वो हो गया हमारा डोर टू डोर सेल्स। उसके बाद आ जाता है कंपनी ओन्ड रिटेल स्टोर। कंपनी ने खुद ने स्टोर को रिटेल ओन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वुडलैंड, जानते हो वुडलैंड रिबोक, राइट? वो फ्रेंचाइजीज के अंदर भी आ जाते हैं, बट कंपनी की खुद की पर्सनल दुकान माने। ओके, वो स्टोर्स जो कंपनी डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है, कंपनी के अंदर डायरेक्टली आ रहे हैं वो। ठीक है, ये बाटा का ये तो फ्रेंचाइजीज के अंदर आ जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो उस कंपनी का जो भी फॉर एग्जाम्पल उस स्टोर का कोई भी प्रॉफिट रहेगा वो सारा का सारा कंपनी के पास ही जाता है। तो ये चीज क्लियर करो, कंपनी की ओनरशिप कंप्लीट होती है उनके रिटेल स्टोर पे। तो वो हो गया हमारा कंपनी ओन रिटेल स्टोर का सेल। एंड देन आ जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट, कंपनी की खुद की वेबसाइट्स जो भी होती है इंटरनेट पे,
वहां से अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदते हो, वो भी हमारा डायरेक्ट सेल का एग्जाम्पल। डायरेक्ट सेल क्लियर है? ओके। देन आ जाता है टेली मार्केटिंग, सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर वाया फोन कॉल। फोन कॉल से कोई कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट बेच सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्सिटीज का आप ले लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट क्या है, उसका वो एजुकेशन, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी को एज ए कंपनी मान के चलते हैं, और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है वो जो पढ़ाई है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको देती है। कभी भी अगर आपको हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी देखनी है, आप सर्च भी करोगे तो भी आपके जो डिटेल्स है ना यूनिवर्सिटी के पास में चले जाएंगे। अगर आप कोई एग्जाम देते हो, जैसे कैट का, सीमेट का, कोई भी एग्जाम देते हो, तो आप हमेशा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी डिटेल्स देते हो उसके अंदर एग्जाम से पहले। वो डिटेल्स भी यूनिवर्सिटीज के पास में चली जाती है, जो टाई अप रहती है गवर्नमेंट एजेंसी से। वो कॉल करके आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहिए। वो हो गया हमारा टेली मार्केटिंग, कि यूनिवर्सिटी की साइड से आपको कॉल आएगा एंड वो आपसे बात करके डिसाइड करेंगे कि क्या आपके लिए उनकी यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है। आप जब फीस भर दोगे तो वो आपने वो प्रोडक्ट उनका खरीद लिया, एजुकेशन जो था, जो टाइम था, वो आपने उनका खरीद लिया। तो वो हो गया टेली मार्केटिंग, फोन कॉल से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। टेली मार्केटिंग क्लियर हुआ? देन आ जाता है डायरेक्ट मेल, सेंडिंग कैटलॉग, ब्राउचर्स, फ्लायर्स डायरेक्टली टू कस्टमर। Company's website using the company own website to sell product service directly to customer। सेम कंपनी का खुद का एक कोई वेबसाइट रहेगी, तो वहां से भी कस्टमर अगर खरीदेगा तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आ जाता है। या फिर डायरेक्ट मेल होता है, ईमेल्स होता है, यूजुअली जो ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं ना, ऑनलाइन ई कॉमर्स, ई कॉपी हो जाती है, पीडीएफ्स हो जाते हैं, तो वो आपको मेल के थ्रू ही दिए जाते हैं। तो आप मेल के साइड से भी डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ओके, सो डायरेक्ट मेल हो गया, कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो हमारा डायरेक्ट सेल हो गया। सबको ओके। देन आ जाता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजुअली बिजनेस टू कस्टमर किया जाता है, और जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, डेली के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके लिए होता है। फर्स्ट आ जाता है रिटेलर्स, सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू रिटेल स्टोर, both brick and mortars or online। Example include department store, specialty store, supermarkets। जो हमारे रिटेल स्टोर्स होते हैं ना, जैसे मार्ट हो गए, डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, उनका खुद का कंपनी थोड़ी, वो कंपनी तो कोई और ही है। वो जो आपको सेल कर रहे हैं, वो एक से रिटेल स्टोर की जैसे सेल करेंगे, कि आप उनके स्टोर्स के अंदर जाओगे एंड देन वहां से आप प्रोडक्ट खरीदना करो। तो वो क्या हो गया, एक रिटेलर हो गया, बीच के अंदर एक कमीशन हो जाता है या प्रॉफिट का एक हिस्सा हो जाता है जो रिटेलर्स लेते हैं मैन्युफैक्चर से, एंड देन आप उनसे प्रोडक्ट खरीदते, ठीक है। रिटेलर्स, रिलायंस स्मार्ट ले लो, डी मार्ट ले लो, वो रिटेलर्स के अंदर आ जाता है। वो बड़े रिटेलर्स हो जाते हैं, छोटे किराने की दुकान भी रिटेलर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। देन आ जाता है होलसेलर, selling product in bulk to retailers or other businesses who then sells to the end customer। Wholesaler often provides storage and transportation service। अब हो जाता है wholesalers कि आप मैन्युफैक्चर से होलसेलर ने वो प्रोडक्ट बहुत सारा खरीद लिया होगा, ठीक है, पूरा से बल्क के अंदर ट्रक भर के, एंड फिर वो क्या करता है, अलग अलग छोटे छोटे रिटेलर्स को देन वापस वो सेल करता है। बेसिक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बिजनेस टू कस्टमर्स का, हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का, वो ऐसा ही रहता है कि बीच में एक होलसेलर रहेगा, होलसेलर से रिटेलर वो प्रोडक्ट खरीदता है एंड देन रिटेलर आपको वो प्रोडक्ट बेचता है। तो वो हो गया हमारे होलसेलर्स। होलसेलर्स में यही फर्क रहता है कि वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस रहता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, वो भी होलसेलर्स ही उठाते हैं, ठीक है। रिटेलर्स एंड होलसेलर्स क्लियर है? देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, सिमिलर टू होलसेलर बट आर ऑफ्टन मोर कंट्रोल ओवर द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट।
They typically work closely with manufacturer and retailers. Distributors अगर हम बात करें तो होलसेलर्स थोड़े से अलग हो जाते हैं. होलसेलर्स को अगर हम मान के चले तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाते हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो मार्केटिंग का खर्चा भी उठाते हैं. कि मार्केटिंग अगर करनी है हमें, कैसे हमें प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचना है, ये जो माताफोरी जो रहती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही रहती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर में इतना फर्क रहता है कि जो मार्केटिंग के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे बेचना है. ठीक है. और क्लोजली रिलेटेड रहता है वो मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर से. मैन्युफैक्चरर से वो खरीदते हैं, मार्केटिंग करते होंगे एंड रिटेलर्स को वापस बेचते भी है. लिंक एक क्रिएट कर देते हैं दोनों के बीच में. होलसेलर जो रहेंगे वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्टेशन का भी देखते हैं एंड मार्केटिंग का भी देखते हैं. ठीक है. क्लियर है ये? ओके. देन आ जाता है एजेंट एंड ब्रोकर. इंडिपेंडेंट एंटाइटी दैट फैसिलिटेट द सेल्स बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ऑफ्टन अर्निंग अ कमीशन फॉर दिस सर्विस. एजेंट्स एंड ब्रोकर एग्जांपल ले लो बैंक का. बैंक के जो एजेंट्स रहेंगे वो कमीशन के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं. कि उनका एक फिक्स सैलरी तो रहता ही है कि वो 30,000 20,000 तो वो कमाते ही हैं. उसके बाद वो कितने लोगों को इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं उसके ऊपर उनको 5 से 10% का कमीशन होता है. तो वो हो गए हमारे एजेंट्स एंड ब्रोकर. यूजुअली शेयर मार्केट के अंदर भी ये चीज की जाती है. जो भी एजेंट्स होते हैं तो किस पार्टी को शेयर हमें खरीदना है, बेचना है, और बीच में वो 5 से 10% का कमीशन लेते हैं शेयर की खरीद में या बेच. ठीक है. तो एजेंट्स एंड ब्रोकर. देन आ जाता है फ्रेंचाइजीज. सेम जैसा हमने बात करी थी, अलाउइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर टू ऑपरेट अंडर कंपनीज ब्रांड. जो बाटा का मान के चलो, या फिर डोमिनोज हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गए, वो फ्रेंचाइजीज रहती है. इनका हिस्सा रहता है प्रॉफिट के अंदर. कंप्लीटली एक्वायर्ड नहीं रहते हैं ये. ठीक है. 50-50% हो सकता है, 70-60 70-30 भी हो सकता है. तो फ्रेंचाइजीज हो गए, हमने पहले भी बात करी थी. फ्रेंचाइजीज खुद के ब्रांड के नाम से कोई दूसरा बंदा हमारा बिजनेस खोल सकता है एंड देन वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है. एजेंट्स एंड फ्रेंचाइजीज क्लियर है? ये तो पहले ही हमने डिटेल में बात कर ली थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया इसको. ठीक है. ओके. उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. हाइब्रिड क्या होता है? दोनों का मिक्स. डायरेक्ट भी बेच रहे हो, इनडायरेक्ट भी बेच रहे हो, तो वो हो गया हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. जो भी बड़ी कंपनी रहती है, बहुत ऐसे रिलायंस टाइप की कंपनी रहती है, वो हाइब्रिड ही ज्यादातर यूज करती है. वो अलग अलग टाइप से अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है. इसमें आ जाएगा ओमनी चैनल, कंबाइनिंग मल्टीपल चैनल बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू प्रोवाइड अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस. For example, a company might sell a product through its own website, third-party e-commerce platform, physical retail store. बड़ी जो कंपनी रहती है वो ज्यादातर ये करती है, ब्रांड्स जो रहते हैं बड़े, वो ये करते हैं कि अलग अलग टाइप से कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. एग्जाम्पल ले लो नाइकी का. ठीक है. अब नाइकी आप कैसे कैसे खरीद सकते हो? नाइकी के शूज कैसे खरीद सकते हो? आप ई कॉमर्स पे चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ, मिंत्रा पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, वहां पर आपको नाइकी के शूज मिल जाएंगे. ठीक है. नाइकी का खुद का वेबसाइट भी रहेगा, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे उनके शूज. आप ऑनलाइन डायरेक्टली वेबसाइट से भी खरीद सकते हो. उनके अलग अलग स्टोर्स भी खुले हुए रहते हैं. जो भी या तो ओन्ड स्टोर हो सकता है, खुद के ही पूरा प्रॉफिट स्टोर का वही लेते हैं, या फिर फ्रेंचाइजी के रूप के अंदर भी वो प्रोडक्ट्स स्टोर्स खोल सकते हैं जिनके अंदर हम लोग जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. तो ये क्या होगा? मल्टी चैनल हो गया. आप डायरेक्टली भी सेल कर रहे हो, इनडायरेक्टली भी सेल कर रहे हो. क्यों? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर, लेकिन ये जो बहुत बड़ी कंपनियां रहती है वही चीज ये यूज करती है. ठीक है. देन आ जाता है मल्टी चैनल. Using several distribution channels independently to reach different segments of a market. For instance, selling directly to an online store, indirectly to retail partners. Similar है, थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है. कि आपने इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोगों के साथ में आप
आपके प्रोडक्ट्स है वो बेच रहे हो। ऑनलाइन स्टोर हो गया, ऑनलाइन स्टोर यूजुअली जो अमेजोन फ्लिपकार्ट का जो होता है वो, या फिर जो रिटेल स्टोर रहते हैं जहां से वो रिटेलर्स प्रोडक्ट खरीद सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, दोनों ही अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीद का प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। जितने सेशंस हो चुके हैं टिल डेट, परसों तक के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास जा चुके हैं बच्चा पार्टी। प्लीज सभी लोगों उन वीडियोस को देख के अपने टास्क परफॉर्म करके क्लियर रखिए। फर्स्ट 3 टास्क की सबमिशन की डेडलाइन आप लोगों की सैटरडे को सबमिशन स्टार्ट होगा और संडे की नाइट तक का टाइम रहेगा सबमिशन के लिए। बी रेडी विद दैट। हर एक फाइल या फोल्डर जो है टास्क 1, 2, 3 के नाम से पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको बनाकर रखे रहिए। आपको सबमिशन लिंक जैसे ही आएगी ग्रुप में, उसके साथ ही साथ वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच रहेगी, वहां पर आप लोग सबमिट कर सकेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दें, वरना सेशन में लीव कर दूंगा। किसी को कोई और प्रॉब्लम? सर मैंने पूछना था कि जो ये सारा रिटन में टीचर्स को भी सबमिट करना है सारा कुछ जो हमें क्या नहीं, जो रिपोर्ट होगी वो कंपनी देगी आपको, बट आप लोग जो टास्क जो हम लोगों को डे टू डे वाला हम लोगों ने करवाया वो हमारे पास आप अपने तरफ से दे दीजिएगा। बाकी चीज अपने तरफ से कंपनी रिपोर्ट फाइल वगैरह जो वो सब कुछ कंपनी देगी, ठीक है सर। ये जो हाँ रिटन करके पीडीएफ बना के वो अपलोड करनी है। हाँ बस वो अपलोड कर देना, बाकी चीजें कंपनी अपने एंड से करेगी, ठीक है। सर और सुशील सुशील जो तुम लोगों के सर्टिफिकेट है वो वहां पर भेज दिए गए हैं, मैंने स्पीड पोस्ट भेज दिया है, तो वो कलेक्ट कर लेना। नमन और अन्नी से कनेक्ट करके कलेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। ओके सर। और डेट उसमें बैक की पड़ी होगी तो उसको ध्यान से क्लियर करके सर उनका नंबर मिल जाएगा? मैं भेज दूंगा, मेरे पास बता देना, मैं उनको बोल दिया, नंबर उनको भेज दिया है तुम। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओवर टू अनुष्का, ओवर टू यू, टेक फॉरवर्ड। ओके, सो मल्टी चैनल्स ओमनी चैनल्स सिमिलर हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ओमनी चैनल्स में ये मान के चलो जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिपेंडेंट होके करते हैं कि मिक्स में सारा चीज चलता रहता है। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो सब चीज मिक्स में ही करते रहते हैं, मिक्स के अंदर ही आपको प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। आप डायरेक्टली भी उनसे ले सकते हो, इनडायरेक्टली भी ले सकते हो। मल्टी चैनल के अंदर प्रोसेस का फर्क हो जाता है। इंडिपेंडेंटली आप अपने प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर्स को बेचते हो, ठीक है। अलग अलग आपके रिटेल पार्टनर्स होंगे, वो आपका प्रोडक्ट बेचते होंगे, या आपकी वेबसाइट डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचती होगी। प्रोसेस का फर्क हो सकता है, प्राइस का फर्क हो सकता है मल्टी चैनल के अंदर। ओमनी चैनल के अंदर सेम ही रहता है, सारा प्रोसेस जैसा रहता है, बस चैनल अलग अलग रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर? मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया ओमनी और मल्टी। ओके, वापस ओमनी एंड मल्टी दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। क्या फर्क रहता है ओमनी और मल्टी के अंदर? डिपेंडेंसी कैसी है आपकी, ठीक है। ओमनी के अंदर क्या होता है, आप दोनों ही चैनल यूज कर रहे हो, डायरेक्टली भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हो, इनडायरेक्टली भी कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। डायरेक्टली कैसे हो गए? वेबसाइट के साइड से, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे हो गए? रिटेल स्टोर हो गया, थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां से। बट फर्क क्या रहेगा? प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस आपने अलग अलग चैनल्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं और वो सेम ही प्राइस के अंदर सबको वो प्रोडक्ट बेच देंगे, ठीक है। ओमनी क्लियर हुआ? देन आ जाता है मल्टी चैनल। मल्टी चैनल में क्या होता है? प्रोसेस का फर्क रहता है। इंडिपेंडेंट होके आप अलग अलग चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो आप? जो भी आपके रिटेलर्स के जो पार्टनर्स हैं उनका प्राइस आपकी प्रोडक्ट की या वेबसाइट की प्राइस से अलग हो सकता है, प्रोसेस अलग हो सकता है कस्टमर्स के पास में जाने का। वो इंडिपेंडेंट क्यों रहेगा? उसके अंदर रिटेलर्स अपने हिसाब से आपसे डिस्कशन करके आप प्राइस के अंदर भी फ्लक्चुएशन ला सकते हो, अलग अलग चीजों में फ्लक्चुएशन ला सकते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर, बस प्रोसेस का फर्क है दोनों के अंदर।
इंडिपेंडेंट होके करना, कि यानी कि प्रोडक्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं, प्राइस में भी चेंजेस हो सकता है। डिपेंड होते हो आप, चैनल्स तो सारे यूज करोगे लेकिन एक ही प्रोसेस के अंदर या एक ही प्राइस कैटेगरी के अंदर। देन सबको ओके। देन आ जाता है स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यूजिंग ऑटोमेटेड मशीन्स टू सेल high end traffic location or vending machines. Okay. Mobile apps selling products and service through mobile application, pop-up shops, temporary retail spaces used to create buzz and test new markets. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो टेम्पररी किए जाते हैं, ठीक है, परमानेंट कुछ नहीं होता। तो स्पेशल के अंदर आ जाता है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन हमने बहुत टाइम से पढ़ा है, मशीन रहेगी, कॉइन डालोगे, नोट डालोगे और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो वेंडिंग मशीन कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, जहां पे आप काम कर रहे हो कॉर्पोरेट का रहेगा, हो सकता है उन्होंने वेंडिंग मशीन अलग से खरीदी हो और कोका कोला अलग से खरीदा हो, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उन्होंने भी डायरेक्टली इंस्टॉल करा हो, कुछ क्लियर नहीं रहता, बस ये रहता है कि वो वेंडिंग मशीन रहेगी, आप उसमें कॉइन डालोगे एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है मोबाइल एप्स एंड पॉपअप शॉप्स। पॉपअप शॉप्स होते हैं टेम्पररी टेस्टिंग के लिए जो शॉप्स खुलते हैं। आप कभी देखते हो वो आते नहीं है, कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम पे आप देखते हो छोटे छोटे से टेंट लगे हुए रहते हैं बाइक्स के लिए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, तो वो क्या टेम्परेरी होता है, ठीक है, उसमें कुछ परमानेंट नहीं रहता है, कुछ फेस्टिवल के टाइम पर वो खोले जाते हैं या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन रहता है, तब वो टेस्ट करने के लिए, कस्टमर्स के रिव्यूज जानने के लिए, या कुछ स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है तो एक बार बल्क के अंदर उनको बेचने के लिए टाइम पर बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर उनको खोला जाता है, प्रोडक्ट बेचते हैं, वापस बंद कर देते हैं। उनके अंदर भी क्लियर नहीं रहता है कि वो उन्होंने किसने खोला है, हो सकता है किसी के पास में 4-5 मोटरसाइकिल्स हो एंड वो बेचना चाहते हो तो वो भी ऐसे बेच सकते हैं, तो कुछ परमानेंट नहीं रहता उसके अंदर। मोबाइल एप्लीकेशन सेम, कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसा हमने फोन का एग्जांपल लिया था, तो मोबाइल एप्लीकेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आता है, ठीक है, क्लियर है। पक्का, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लास्ट टॉपिक करते हैं फिर। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं मोबाइल ऐप एग्जांपल इसमें फ्लिपकार्ट हो सकता है क्या? फ्लिपकार्ट और या फिर अमेजोन? हाँ मैंने एग्जांपल दिया ना इनका, फ्लिपकार्ट अमेजोन मोबाइल एप्लीकेशन ही तो है, उनका साइट भी है तो एप्लीकेशन भी तो है, वहां से भी आप प्रोडक्ट लेते हो। ओके।
आगे सर स्टार्ट करें। नेक्स्ट आ जाएगा चैनल मैनेजमेंट। हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पढ़ लिया, अब उसको मैनेज कैसे करोगे। Channel management involves the strategic planning and execution of various activities to effectively manage a company's distribution channel. This ensures that product or service are delivered to customers in the most efficient and effective way possible. सिंपली आप प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो जिससे आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर्स की तरफ पहुंच सकता है। उनका भी प्लानिंग होगा, स्ट्रेटेजी होगा, कैसे मैनेज करोगे, सब चीज होती है उसके अंदर। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है, वेयर हाउसेस, रिटेलर्स, अलग अलग लोगों को कैसे मैनेज करोगे, स्ट्रेटेजीज कैसे क्रिएट करोगे, इन सबको हम करते हैं चैनल मैनेजमेंट। क्या क्या चीजें होती है चैनल मैनेजमेंट में। फर्स्ट आ जाता है चैनल स्ट्रेटेजी। फर्स्ट आ जाता है कौन सा चैनल हम लोग डिसाइड करेंगे, चैनल स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट आएगा डिसाइड विच चैनल विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर रीचिंग योर टारगेट मार्केट, कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट, मार्केट कवरेज, कस्टमर प्रेफरेंस। आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आप डिसाइड करते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। अगर आपका ऐसे डेली यूज वाला हो गया, फूड आइटम हो गया, तो आप उनको एज अ इनडायरेक्ट चैनल भी बेच सकते हो। आपका ऐसे ब्रांड प्रोडक्ट हो गया, फैशन प्रोडक्ट हो गया, तो आप उनको डायरेक्टली भी बेच सकते हो। डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फाइनेंशियल पोजिशन कैसा है। देखो आप प्रोडक्ट तो अलग अलग तरह से बेच सकते हो, लेकिन आपका बजट कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है कि हम कितने बजट के अंदर किस किस चैनल को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। आप एक चैनल से स्टार्ट करके जैसे जैसे आपका सेल आना स्टार्ट हो जाता है, आप धीरे धीरे दूसरे चैनल्स की तरफ शिफ्ट भी होना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ अ चैनल। अभी के टाइम पे स्टार्टिंग में डायरेक्टली ऑनलाइन सेल्स ही ज्यादातर करते हैं, ताकि आप अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके पास में ज्यादा फंड नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चर हो, ओके, कंपनी ओन कर रहे हो, आपसे खुद से ही जो प्रोडक्ट जाएगा वो आप डायरेक्टली कस्टमर्स के तरफ पहुंचाना आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्री डिलीवरी दे सकते हो, फ्री ऑफ डिलीवरी हो सकता है, कुछ भी इंसेंटिव रिवॉर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हो देना इनिशियल लेवल पे, ठीक है। जैसे जैसे आपका सेल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप अलग अलग चैनल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे। आप चैनल्स के हिसाब से आप ई कॉमर्स साइट पर भी जा सकते हो, ठीक है। आपकी ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो वहां से तो आपके प्रोडक्ट्स जा ही रहे हैं। आप रिटेलर्स को, होलसेलर्स को भी फिर बाद में धीरे धीरे टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हो। देन आ जाता है चैनल डिजाइन। Determine the structure of your distribution network. This might include direct channel, your own sales team or website, or indirect channel, wholesalers, retailer and distributor. पहले आप डिसाइड करोगे हमें कौन से चैनल से, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, आप आपके जो प्रोडक्ट्स है, प्लेटफॉर्म जो है आपका, वो आपका कस्टमर्स की तरफ कैसे कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और फिर डिजाइन करना आप स्टार्ट करोगे कि कौन कौन हमारे उस चैनल का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर आप चूज करते हो तो हो सकता है आपकी खुद की सेल्स की जो टीम रहेगी वो कस्टमर्स को कांटेक्ट करके कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच सकती है, वेबसाइट रह सकती है, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रह सकते हैं खुद के, तो वो डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। इनडायरेक्ट की तरफ आप जाओगे तो आप होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है कि किस किस के पास में हमारा प्रोडक्ट जाएगा एंड देन वो कस्टमर्स के पास पहुंचेगा, ये आप डिसाइड करते हो। और उसके बाद में आप अलग अलग होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास में जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है। चैनल स्ट्रेटेजी क्लियर हुआ। पहला प्लेटफॉर्म डिसाइड करोगे, कैसे बेचोगे आपका प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा आपके प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करेगा आपका फाइनेंशियल का पोजीशन कैसा है, कस्टमर कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। देन डिजाइन करोगे चैनल को किस किस के पास में आपका पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोनों सबको।
देन आ जाता है चैनल डेवलपमेंट। आपने डिसाइड कर लिया, पूरा फ्रेमवर्क आपने रख लिया, चैनल डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया आपने वेबसाइट से। देन आप स्टार्ट करते हो उस पर काम करना, प्लान आपने क्रिएट करा चैनल के अंदर, स्ट्रेटेजीज के अंदर। देन चैनल डेवलपमेंट, उसके अंदर आ जाता है रिक्रूटमेंट। आइडेंटिफाई रिक्रूट पार्टनर्स दैट अलाइन विथ योर बिजनेस गोल। दिस कैन इंक्लूड रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट। आपने आपका फेम पूरा डिसाइड कर लिया, स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। इनडायरेक्ट का अगर हम लेके चलते हैं तो अब कौन कौन से लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे या आपसे प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर को बेचेंगे, आप उनको ढूंढना स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में जो होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट और हम आपको ऐसे ऐसे इस प्रोडक्ट को बेचने को कहेंगे। एजेंट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं। देन आ जाता है ट्रेनिंग। प्रोवाइड पार्टनर्स विद द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली सेल योर प्रोडक्ट। दिस कैन इंक्लूड प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्स टेक्निक, कस्टमर सर्विस स्किल। रिक्रूटमेंट आपने कर लिया, जो भी आपके पार्टनर्स रहेंगे, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एंड देन आप उनको ट्रेन करना स्टार्ट करोगे कैसे वो आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, ट्रेन के अंदर आप उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बता सकते हो, डायलॉग्स बता सकते हो, जो हमने बताया था डॉक्यूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, सेल्स के जो मटेरियल होता है वो आप उनको देते हो। एंड ये चीज आप डिसाइड करते हो कि कैसे वो हमारे कस्टमर से बात करके प्रोडक्ट को बेचेंगे। देन आ जाएगा सपोर्ट। Offer ongoing support to channel partners. This might include marketing materials, sales support, technical assistance, joint promotional activities. अलग अलग आप मटेरियल्स उनको दोगे जिसको वो देखकर आगे खुद का पीच कैसे बात करना है कस्टमर से डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसका अगर आप पूरा का एग्जांपल लेके चले ना तो हम कार एजेंसी से ले लेंगे कि अगर कार एजेंसी, तो पहले उन्होंने डिसाइड करा होगा कि हम अलग अलग शोरूम खोलेंगे हमारे कार के लिए, एंड देन वो रिक्रूटमेंट में आके एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, अब एजेंट्स की ट्रेनिंग होती है कि वो कैसे आप कस्टमर से बात करेंगे, एंड उनको अलग अलग मटेरियल दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स भी दी जाती है कि अगर कस्टमर्स को कुछ पूछना हो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर भी आंसर कर सकते हो, कैसे बात करनी है, बिहेवियर कैसा रखना है, इन सब का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो वो क्या चैनल डेवलपमेंट। क्लियर? देन आएगा चैनल कोऑर्डिनेशन। चैनल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि आप कैसे चैनल को रन करोगे। फर्स्ट आ जाएगा कम्युनिकेशन। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद चैनल पार्टनर टू इंश्योर अलाइनमेंट ऑफ गोल्स एंड स्ट्रेटजी। दिस इंक्लूड अपडेट ऑन प्रोडक्ट चेंजेस, मार्केटिंग कैंपेन एंड सेल्स टारगेट। तो कम्युनिकेशन रहेगा वो आपके पार्टनर्स जो भी आपके जो एजेंट्स रहेंगे उनके साथ में आप कंटिन्यू करते हो, रेगुलर कम्युनिकेशन करते हो, मीटिंग्स करते हो। कुछ भी अपडेट आ रहा है कंपनी के साइड से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आती है तो वो अपडेटेड रहे, हर एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके एजेंट्स को या पार्टनर्स को होनी चाहिए। ठीक है, वो हो गया कम्युनिकेशन। देन आ जाता है इंसेंटिव। Develop incentive program to motivate partners. This can include commissions, discount, bonuses and other reward based on the performance. जो एजेंट्स होते हैं ज्यादातर उनके लिए होता है इंसेंटिव कि उनको एक फिक्स इनकम तो आप देते हो 15,000, 20,000, 30,000 की। उसके बाद वो जितने प्रोडक्ट बेचेंगे उनको पर प्रोडक्ट के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन भी हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, किसी भी चीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग डिस्काउंट हो सकता है, सर्विस के रिगार्डिंग डिस्काउंट हो सकता है, डिपेंड्स। देन आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Address and resolve conflict that arise between channel partners. This might involve setting clear policy, negotiating, compromising, and provide mediation services. अब आप एक एजेंट रिक्रूट नहीं करते हो, आप बहुत सारे करते हो, 4-5 अगर हम एवरेज मान के चले, प्रॉब्लम्स पार्टनर्स या हमारे एजेंट्स में अराइज हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको भी आप हमेशा चेक करते हो। हमेशा ट्राई करो कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, सब चीज क्लियर रहे उनके पास में, कुछ ऐसा ना रहे कि किसी को आधा पता है किसी को आधा पता है। इंफॉर्मेशन सबको क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा जा सके। ओके, चैनल कोऑर्डिनेशन।
कैसे आप चैनल रन करोगे? फर्स्ट आ जाएगा कम्युनिकेशन, जो आपके एजेंट्स रहेंगे जिनको भी आप रिक्रूट करोगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर एंड रेगुलर रखोगे, कुछ भी अपडेट रहेगा किसी की चीज के रिगार्डिंग, वो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। इंसेंटिव, अलग अलग कमीशन दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो पर प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अच्छे से काम कर सके। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कुछ प्रॉब्लम अराइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, इसलिए सारे इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए एंड गोल क्लियर होना चाहिए, ताकि सब लोग एक ही गोल की तरफ काम करें। चैनल कोऑर्डिनेशन हुआ। देन आएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे तो सेम फर्स्ट आ जाएगा मेट्रिक्स एंड केपीआई। Establish key performance indicator to measure the effectiveness of each channel. Common metrics include sales volume, market share, profit margin, customer satisfaction. अब जैसे जैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेंगे, आप उनको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, कौन कौन लोग हमारे प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, और क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही सलामत हमारे कस्टमर की तरफ पहुंच रहा है या नहीं। उसके अंदर हमारा प्राइस भी आ जाता है कि कितना पैसा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना जा रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आप अलग अलग मैट्रिक्स या स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, जो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं। ज्यादातर होता है उसके अंदर सेल्स का वॉल्यूम, कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं, प्रॉफिट कितना रहा है आपका, मार्केट में शेयर कितना रहा है, और कस्टमर कितने सेटिस्फाई है आपसे। कॉमन मैट्रिक्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। देन आ जाता है डेटा एनालिसिस। Collect and analyze data to evaluate channel performance. Use this information to identify strength and weakness, opportunities for improvement. SWOT एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में रिपोर्ट आ रही है, मैट्रिक्स आ रहे हैं जो हमने इंडिकेट करे थे पहले, उनको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास में आगे फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रह सकती है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही हो, और क्या हमारी स्ट्रेंथ है, जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं वो। देन आ जाता है फीडबैक। गैदर फीडबैक फ्रॉम चैनल पार्टनर्स, customers to understand their needs and challenges. Use this feedback to refine your channel strategies. इसमें लास्ट में आ गया फीडबैक आप लेना स्टार्ट करोगे कस्टमर्स का। ज्यादातर जो एजेंट रहेंगे वो भी लेंगे आपका कस्टमर्स का फीडबैक, पूछ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को, एंड उसके अकॉर्डिंग आप बाद में प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सेम जो हमने पहले बात करी थी, मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप डिसाइड करते हो, प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है वो। डेटा एनालिसिस, जो भी हमने रिपोर्ट्स तैयार करी है अलग अलग चैनल से, वो हमारे पास में आते हैं, हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट को टैप करने की। फीडबैक आ जाता है कस्टमर्स की साइड से, कहाँ से क्या क्या फीडबैक आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम हमारे चैनल के या प्रोडक्ट को आगे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हुआ। ओके, देन आएगा चैनल ऑप्टिमाइजेशन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप कंटिन्यू इंप्रूव करते रहते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, तो चैनल ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाता है? फर्स्ट आ जाता है चैनल मिक्स। कंटिन्यूअसली असेट द मिक्स of channel to ensure optimal coverage and efficiency. This might involve adding new channel, removing underperforming ones, and relocating resources. जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है आप उनको मिक्सअप करते हो। मिक्सअप यानी कि अलग अलग न्यू चैनल्स आप ऐड कर सकते हो, जो पुराने जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा चैनल्स में, उनको आप हटा सकते हो, अपडेट ला सकते हो अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, रिसोर्सेस आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, जिससे बहुत इफेक्टिवली जो हमारे प्रोडक्ट्स है कस्टमर्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन आ जाता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। दिस कैन इंक्लूड लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। जो भी आपका प्रोसेस है प्रोडक्ट बनने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तक का, तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? पहले तो आ जाता है उनका जो भी रिपोर्ट्स रहती है वो,
ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, कितने बेचे गए हैं, सबका रिपोर्ट्स। देन आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कितना आपके पास में प्रोडक्ट अभी है और कितना डिमांड है प्रोडक्ट का, तो वो क्या मैच कर पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा आपने बना लिया लेकिन डिमांड इतनी है ही नहीं, या डिमांड बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की और आप इतना प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप रेगुलर चेक करते रहते हो और जो भी प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते रहते हो। देन आ जाएगा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, implement technology solution to enhance channel management. This can include customer relationship management system, supply chain management tools, e-commerce platform. जो भी नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी रहेगी हम उनको मिक्स करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम हमने जो पढ़ा था, वैसा ही एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो यूजुअली ई कॉमर्स वेबसाइट और ये करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब जा रहा है, किसके पास जा रहा है, टाइम क्या है, वो जो पूरा प्रोसेस रहता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर होता है। जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जो कंपनी मैनेज करती है वो, ठीक है। चैनल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहते हो। चैनल मिक्स क्या हो गया, अलग अलग चैनल को आप मिक्स कर सकते हो, न्यू चैनल आप ऐड करते हो डिस्ट्रीब्यूशन का, पुराने हैं जो इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उनको भी आप हटा सकते हो ताकि बहुत इफेक्टिवली आप मार्केट को कैप्चर कर सको और बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच सके। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जो प्रोसेस रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, इन्वेंट्री आप जो मैनेज करते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि जो आप स्टॉक कितना है आपका, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, इन सब चीजों का ये जो प्रोसेस है हमारा ट्रैक करते हो, रेगुलरली ट्रैक करके उसको इम्प्रूव करते रहते हो ताकि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड देन आ जाएगा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो न्यू टेक्नोलॉजी है मार्केट के अंदर, सीआरएम हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, उसको आप मिक्स करते हो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ताकि और अच्छे से जो आपका चैनल है वो वर्क कर सके। ठीक है, चैनल ऑप्टिमाइजेशन आ गया। सबको आ रहा है ना, सिर्फ दो ही लोग आ रहे हैं, पक्का? कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हो, डोंट टेल मी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस देख रहे हैं सुन रहे हो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर। लास्ट आ जाएगा हमारे पास में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लास्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आप रिलेशनशिप मैनेज करते हो, कौन सा रिलेशनशिप, आपके एजेंट्स का, पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है जो आपने रिक्रूट करे हैं वो, या आप कस्टमर रिलेशनशिप है वो। पार्टनरशिप बिल्डिंग, foster strong relationship with channel partner based on trust, mutual benefit and open communication। जो आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनके साथ में आप बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, दोस्ती का रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप, जिससे क्या होगा कि वो भी आपके प्रोडक्ट को खुद का प्रोडक्ट मानकर ही वो काम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो देर इज अ चांस कि वो खुद की खुन्नस आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट पे निकाले। तो ये ऐसी चीजें ना हो, तो आपके पार्टनर्स के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत सही होना चाहिए। देन आ जाएगा जॉइंट प्लानिंग, collaborate with partners on joint business planning includes sales forecasting, marketing incentive and new product launches। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इतना नहीं पता होता कि हमारा डिमांड क्या है, मार्केट के अंदर सप्लाई कैसी जा रही है। ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जो वर्कर्स रहते हैं उनको आइडिया रहता है, तो उनके साथ आप मिलके खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है या कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, सेल्स आगे आने वाले टाइम पे कैसी रहेगी, उन सब का इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैंडलर्स के पास में होती है। तो हम उनके साथ में मिलकर ही हमारा आगे का जो भी स्ट्रेटजीज होती है वो हम डेवलप करते हैं। conflict resolution, proactively manage and resolve conflict to maintain healthy and producive relationship। same, कम्युनिकेशन क्लियर रखो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर सबके हैंड्स होने चाहिए, जिससे कुछ कंफ्लिक्ट होने में या प्रॉब्लम होने में कमी होती है। ठीक है, जिससे जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत सही वर्क करता है। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लियर है, सिंपल सिंपल है।
सबको अभी तक कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को डाउट है, कोई किसी ने पूछा ही नहीं। टॉपिक ओवर हो गया है इसलिए बोल रही हूँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट नहीं है पक्का? क्लियर है सबको? ओके देन आई गेस जिसको कोई डाउट थे वो शायद चले गए हैं, क्योंकि मुझे लोग तो कम दिख रहे हैं। ओके ठीक है, अभी केस स्टडी पर आ जाए। केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट थोड़ी इजी भी है, ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको डिस्कस करके पूरा खुद ही बता देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो अपना। केस स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट फॉर ब्राइट लाइट कंपनी। ब्राइट लाइट हमारी कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट से हमारा केस स्टडी बन रहा है। Background है, Bright Light Company is a small company that produce innovative energy efficient LED light solution for residential and commercial use. The company has developed a new product, the Bright Smart Bulb, which features smart home integration, allowing users to control lighting through mobile app, voice command. Bright Light aims to launch the Bright Smart Bulb into the market and need to develop a effective distribution strategy. पहले ही सुन लो, ब्राइट लाइट कंपनी एक छोटी कंपनी है, ठीक है। छोटी कंपनी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, रिसोर्सेस और फाइनेंस का जो प्रॉब्लम रहता है, अराइज रहता है, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिंपली उन्होंने एक नया डेवलप करा है बल्ब, अपना स्मार्ट बल्ब है, तो वो लॉन्च करना चाहते हैं और उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज बनानी है। ध्यान रखना, छोटी कंपनी। ऑब्जेक्टिव, Bright Light Company wants to ensure that Smart Bulb reaches its target customer efficiently. Your task is to help the company to decide which distribution channel to use and how to manage these channels effectively. Efficiently यानी कि कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में वो प्रोडक्ट जाए, तो उसका स्ट्रेटेजी अब हमें डेवलप करना है, ठीक है। केस स्टडी यहाँ तक समझ में आया? अभी मुझे सबके थम्स अप चाहिए, ठीक, ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हो, ठीक। आंसर आप ही को करने हैं इसीलिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? देन आ जाता है हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस रिगार्डिंग। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, ब्राइट स्मार्ट बल्ब, प्रोडक्ट का नाम। अ स्मार्ट एलईडी बल्ब विद एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन, लाइफ स्पैन ऑफ 25,000 आवर्स के ऊपर इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो काफी टाइम तक चलने की इसका मतलब ये। एंड स्मार्ट होम इंटीग्रेशन बल्ब है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमारा एक एलईडी बल्ब लॉन्च करा है। प्राइस है उसका $25 पर बल्ब, ठीक है। एंड टारगेट मार्केट है टेक्स अवे होम ओनर, स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट इन स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी इफिशिएंसी। जो थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहते हैं लोग, ठीक है। स्मार्ट होम्स यूजुअली वही लोग रहते हैं जो टेक्नोलॉजी एडवांस रहते हैं या उनको थोड़ा सा अपडेटेड टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद रहती है। तो स्मार्ट होम्स जो ओनर्स होते हैं वो, या फिर स्मॉल बिजनेसेस जो छोटे बिजनेस रहते हैं जिनको इंटरेस्ट है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज के अंदर खुद के बिजनेस के लिए या खुद ऑपरेट के, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट होने चाहिए, एनर्जी कम यूज करे और ज्यादा लंबे टाइम तक चले। प्रोडक्ट डिटेल क्लियर है? देन आ जाएगा कस्टमर प्रेफरेंस। Customer prefer purchasing smart home product online due to convenience. However, may also like to see and try out product in store before buying.
कस्टमर का क्या प्रेफरेंस निकल के आया कि वो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये भी प्रेफर कर रहे हैं कि एक बार का वो हाथ में लेकर देख लें प्रोडक्ट कैसा है रिटेल स्टोर के अंदर खरीदने से पहले। ठीक है। कंपिटिटर, major competitor use a mix of a online and retail channel with a strong presence of a e-commerce platform partnership with मेजर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स। जो भी कंपिटिटर है, कंपिटिटर बहुत एडवांस है हमारी। ठीक है। अलग अलग चैनल्स यूज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन चैनल भी यूज कर रहे हैं, रिटेल चैनल भी यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। ज्यादातर वो ई कॉमर्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा प्रेजेंस है उनकी। एंड पार्टनर्स है वो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानें जिनकी रहती है, शॉप्स जिनकी रहती है, उनके साथ में पार्टनर्स हैं वो। सो कस्टमर हम कंपिटिटर हमारे थोड़े डोमिनेटिंग है मार्केट के अंदर अभी के टाइम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हो ना, क्योंकि हो सकता है आपको एक बार का वापस देखना भी पड़े। देन आ जाएगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट हुए थे? फर्स्ट आ गया डायरेक्ट सेल, सेलिंग थ्रू ब्राइट लाइट कंपनी ओन्स वेबसाइट, जो खुद की वेबसाइट है उनकी, वहां से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सेलिंग ऑन अमेजोन और ईबे, अमेजोन और ईबे जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप सेल कर सकते हो। ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स, पार्टनरशिप विद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स लाइक बेस्ट बाय, जो रिटेलर्स थोड़े फेमस रिटेलर्स है जिनका चेन स्टोर भी है, उनके साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन टू रीच स्मॉलर रिटेल स्टोर, यानी कि रीजन के हिसाब से राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, तो अलग अलग रीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे उनके साथ में पार्टनरशिप में आएंगी, जिससे लोकल लेवल पे कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट खरीद सके। ये चैनल उन्होंने डिसाइड करा। कंपनी के पास में क्या क्या रिसोर्सेस है? सेल्स टीम, a small sales team with a limited capacity to manage direct sale. डायरेक्ट सेल लिमिटेड ही वो मैनेज कर सकती है, सेल्स टीम छोटी है हमारी। मार्केटिंग बजट लिमिटेड, फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन। जो मार्केटिंग है ज्यादातर वो ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, लिमिटेड बजट है उनका, ज्यादा पैसा उनके पास में नहीं है। लॉजिस्टिक, existing warehouse with capacity to handle moderate inventory level. मॉडरेट इन्वेंट्री लेवल है, ज्यादा छोटा नहीं तो ज्यादा बड़े तक भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉर्मल नॉर्मल इन्वेंट्री है उनकी, वो इतना ही वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं चैनल सिलेक्शन। Considering the product detail, target market and market research, which distribution channel should Brightlight use for bright smart world? Justify your choice based on customer preference, competitor strategies and company resources. इसमें इतना नहीं जाना है, आपके हिसाब से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा कंपनी यूज करे? मैम एक बार वो पेज ओपन कर दीजिएगा, इसमें ये टारगेट मार्केट और सब लिखा था। इसमें मैं ऊपर वाला प्रोडक्ट डिटेल था शायद। हाँ ये वाला। ओके मैम। Done? यस मैम। Okay. So who will gonna answer this? कौन सा चैनल आपके लिए सही है, उसका रीजन भी होना चाहिए आप। ओके, एज ऑब्वियस यस आदि एंड और श्रुति भी है। या बोलो। आई थिंक डायरेक्ट सेल सही रहेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल, सॉरी चैनल रहेगा, क्योंकि पहली बात तो वो लेस कॉस्टली होता है। ठीक। कॉस्टलेस होता है, लेकिन
यहाँ पे स्पेशल लेस उन्होंने कॉस्ट बताया होता है। था, वो जो सेल्स टीम है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही डायरेक्ट सेल्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं, छोटी टीम है। लेकिन जो कस्टमर्स तो चाहते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वेबसाइट से वो लोग शॉपिंग करें, तो उसके लिए डैट्स एक बहुत अच्छा चैनल है। Okay, ठीक है। फिर सुकृति, मैम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं, उनके टीम मेंबर्स ज़्यादा हैं नहीं, तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट, उनकी खुद की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप ना करके इनडायरेक्टली आप करो, ठीक है। देखो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है। डायरेक्ट के अंदर क्या रहेगा, डायरेक्ट में उल्टा ज्यादा पैसा लगता है। डायरेक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका ही आएगा, ठीक है। एंड देन जो भी हैंडलिंग रहेगी इन्वेंटरी की वो भी आपके ऊपर रहेगी, तो उल्टा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा डायरेक्ट सेल्स का। तो अगर उनको ऑनलाइन चाहिए ना, तो ई कॉमर्स बेटर रहता है। ई कॉमर्स में हमने क्या देखा था, अमेजोन क्या करता है, मैन्युफैक्चर डायरेक्टली खुद का प्रोडक्ट अमेजोन को दे देगा, उसके बाद की जो भी माथा पच्ची रहेगी, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, मार्केटिंग क्या करनी है, वो सारी अमेजोन की हो जाएगी, ठीक है। वो काम के लिए भी थोड़ा इफेक्टिव है क्योंकि इनके पास में सेल्स का टीम नहीं है, ज्यादातर लोग काम कर नहीं सकते हैं। अब अमेजोन एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, तो उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छा होगा बजाय उनके छोटे चैनल से। तभी हम लोग अभी देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप देखो तो जो भी ब्रांड है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कुछ ब्रांड को छोड़ दो जो पॉपुलर है, थोड़े से बड़े ब्रांड है, बाकी जो ब्रांड है वो स्मॉल या मीडियम साइज की ही है, ठीक है। वो क्यों उन्होंने अमेजोन टारगेट करा, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस जो है उनका कम पड़ जाता है दूसरी चीजों के अकॉर्डिंग। टीम कम है, पैसा ज्यादा लगेगा अगर आप डायरेक्टली करते हो, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी का यूज करना थोड़ा बेटर ऑप्शन होगा उससे, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके। अब अगर हम ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल लेके चले, उसके हिसाब से आंसर करने का ट्राई करते हैं। आउटलाइन द फ्लो ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू एंड कस्टमर फॉर योर चूजन channel, include details on warehousing, inventory management, transportation. How can ensure efficient logistic and timely deliver to customer? चैनल डिजाइन का कौन बता सकता? हमने ये डिसाइड करा कि ई कॉमर्स थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब आपके अकॉर्डिंग वो डिजाइन क्या होना चाहिए कि कैसे आपके साइट से कस्टमर अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट जाएगा, एंड उसके बाद वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। यस गीतांश? मैम इसमें डायरेक्ट चैनल कर सकते हैं। डायरेक्ट चैनल नहीं पूछ रही मैं। चैनल डिजाइन क्या होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट अब कस्टमर्स के पास में पहुंचेगा, ठीक है। यस वो मैम। डिजाइन, ठीक है। हमने क्या अभी तक मैंने अभी डिस्कस करा, तो मैंने बोला था ई कॉमर्स वेबसाइट डायरेक्ट अभी छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उनके पास में लिमिटेड ही सेल टीम है, तो डायरेक्ट वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, अमेजोन का हम एग्जांपल ले तो वो बेस्ट होता है। तो ई कॉमर्स में हमने क्या देखा था कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी खुद का जो प्रोडक्ट रहेगा वो अमेजोन को देगी, ठीक है। डायरेक्टली ले सकता है अमेजोन उनसे, डायरेक्टली जब अमेजोन ले लेगा तो या तो वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा या प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, उस पे बात हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब अमेजोन के साइड से कस्टमर के पास में वो प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है उस पर अगर हम डिस्कशन करें, तो फर्स्ट आ जाएगा उसका वेयर हाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बल्क के अंदर अमेजोन खरीद सकता है मैन्युफैक्चर से, ठीक है। अमेजोन के खुद के वेयर हाउसेस रहेंगे, वहां पर वो आ जाएंगे, वहां से फिर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में या लोकली जो भी हमारे एरियाज है वहां के वेयर हाउसेस के अंदर चले जाते हैं। एक मेन वेयर हाउस रहता है अमेजोन का, ठीक है। उसके बाद में फिर रीजन के हिसाब से भी अलग अलग वेयर हाउस होते हैं, उसके बाद में रिटेल स्टोर होते हैं। तो अब अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है,
वो खुद के वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट को लेकर आएगा एंड देन वहां पर कुछ प्रोसेस होगा जब कोई वो खुद के प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को वो वेबसाइट पे चढ़ाएगा, मार्केटिंग करता है, एड्स रन करता है, जिससे कस्टमर्स को इंटरेस्ट आता है, कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां पे जो जहाँ वो प्रोडक्ट स्टोर है अमेजोन के साइट से, वो प्रोडक्ट को वहां से रिलीज करके कस्टमर को भेजेंगे। कस्टमर को फिर मैंने उनके वेयर हाउस से लोकल वेयर हाउस में जाएगा, लोकल वेयर हाउस से डायरेक्ट उनके घर पे। वेयर हाउस हो सकते हैं, पोस्टल भी हो सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन वेबसाइट का है, ठीक है। पोस्टल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को कस्टमर्स के रिगार्डिंग। वहां पे जब वो प्रोडक्ट देंगे और वहां से पेमेंट लेंगे, तो पेमेंट लेने के बाद में उनका खुद का जो कमीशन रहेगा या खुद का प्रॉफिट रहेगा वो काट देंगे, बाकी का पेमेंट उनका मैन्युफैक्चर के पास चला जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि अमेजोन से कैसे हमारे पास में प्रोडक्ट आता है, ठीक है। चैनल डिजाइन समझ में आया सबको? ठीक है। देन आ जाता है चैनल कोऑर्डिनेशन। हाउ व्हाट स्ट्रेटजी शुड ब्राइट use to manage relationship with a chosen channel partner, considering communication, training, and support. What type of incentive could Brightlight offer to motivate channel partner to perform well? हमारे चैनल पार्टनर कौन है? Amazon है, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसे मैनेज होगा Amazon के साथ? खुद के हिसाब से बता सकते हैं। यस श्रुति? मैम उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके जैसे कमीशन दे दिया, रिवॉर्ड्स दे दिए उनके परफॉर्मेंस पे बेसिस पे, जिससे कि वो कस्टमर तक जल्दी प्रोडक्ट पहुंचा सके। करेक्ट। पर प्रोडक्ट के हिसाब से आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं। एक फिक्स अगर आप डील साइन करते हो उनके साथ में एंड देन पर डील पर उनको कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मोटिवेट हो गया एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में आप ये भी डिसाइड करो कि टाइमली आप अमेजोन के साथ में जो भी अमेजोन के वर्कर्स रहेंगे जो आपसे डील कर रहे हैं उनके साथ में आप टाइम टू टाइम मीटिंग करो, ठीक है। आप मीटिंग करोगे और परफॉर्मेंस चेक करते रहोगे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका जो भी परफॉर्मेंस रहता है वो सारी परफॉर्मेंस आपको देंगे। आपकी साइड से कुछ अपडेट रहेगा तो आप उनको दोगे। तो ये क्या कम्युनिकेशन हो गया। मीटिंग जो होती है फॉर्मल मीटिंग होती है, क्योंकि हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करा तो फॉर्मल मीटिंग हम अरेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम वीक में एक दिन भी हो सकता है, महीने में एक दिन भी हो सकता है, बट ज्यादा लंबा हमें नहीं खींचना क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है हमारा प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है अगर हम टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो। चैनल कोऑर्डिनेशन हुआ। देन आ गया परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। आइडेंटिफाई 3 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द chosen distribution channel. Explain how Brightlight company can collect and analyze this data. कोई भी 3 की मैट्रिक्स बताओ जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये पार्टनर हमारे लिए सही है। क्या क्या चीजें हो सकती है? यस आदिक? मैम पहले तो टाइम फैक्टर हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो उसके अंदर इंटरमीडिएट्स है वो टाइम पे अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे नहीं पहुंचा पा रहे। उसके Time बाद based. फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गई, जो प्रोडक्ट वो पहुंचा रहे कस्टमर तक वो उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। Like फिर होता है कस्टमर फिट, कुछ डैमेज ना जैसे हो मान लीजिए रहा कोई हाँ डैमेज ना हो रहा हो, सब एकदम फाइन प्रोडक्ट हो, अच्छा प्रोडक्ट हो। उसके बाद लास्ट आ सकता है कि कस्टमर का फीडबैक कैसा है कि जो भी जो पैकेजिंग है सही है कि नहीं है। पैकेजिंग, या पैकेजिंग इज ऑल राइट, राइट। प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो रहा, इन ट्रांजिट में प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो रहा, और कितना जल्दी जल्दी वो कस्टमर को सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कस्टमर्स फिर हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन को तो प्रॉब्लम्स बताते हैं। यस श्रुति? यस मैम प्रॉफिट मार्जिन्स भी देख के कर सकते हैं। कितना ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट? यस मैम। दैट्स गुड। क्योंकि मार्केटिंग का भी जो रहेगा वो भी ज्यादातर अमेजोन का ही रहता है उसमें। So yeah, these are the few performance metrics जो हम लोग डिसाइड करेंगे।
How can you use this data to make informed decision, optimize their distribution strategy? Simple है, जो भी हमने अभी की परफॉर्मेंस लिए, पहले तो हम परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी हमारे पार्टनर्स की, हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कस्टमर फीडबैक भी आ जाते हैं, प्रोडक्ट कैसा पहुंच रहा है कस्टमर्स की साइड से वो भी हम लोग चेक करके हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैसा बोल रहा है और हमारा कस्टमर कैसे बोल रहा है। प्रॉफिट के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे आगे का आने वाली सेल्स कैसी हो सकती है, एंड देन वी कैन डिसाइड ऑन आवर स्ट्रेटेजीज। Then आ गया optimization and feedback. How should Bright Light Company gather feedback from channel partners and customer? अब दोनों साइड से फीडबैक हमें चाहिए, कैसे होंगे फीडबैक, कैसे ले जाएंगे आप? यस आदिक? मुझे कस्टमर साइड से आइडिया अच्छा लगा, मतलब मुझे आया भी कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर करवा रहे हैं कस्टमर तक, उसकी पैकेजिंग में ऐसा QR कोड लगा सकते हैं जिससे वो लोग अपने फोन से स्कैन करें, एक फॉर्म ओपन होके आएगा, ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें वो फीडबैक अपना डाल सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा लगा उन लोग को फ्रॉम द कस्टमर साइड। दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आप उनको बता सकते हो कि हमारा ये स्कैन करके कस्टमर्स के साइड से आ सकता है। यस शुक्रजी? यस मैम रेटिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जो पर्सनलाइज्ड एप्स में होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो फिर उसके बाद आप रिव्यू अपना देते हो, तो उससे भी पता चल सकता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। जो भी हमारे पार्टनर्स रहेंगे वो पहले कस्टमर से डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन वो डेटा हमें देंगे, एंड उस डेटा के अंदर हमारे पार्टनर्स ने क्या एनालाइज करा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ अपडेट अगर कस्टमर मांग रहा होगा तो वो फीडबैक भी हमें हमारे पार्टनर से मिल सकता है। सिंपली मीटिंग अरेंज करा के डे टू डे के टाइम पर हम लोग एनालाइज करके आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। What methods can be used to ensure continuous improvement for the distributor system? कौन बताएगा क्या क्या कैसे कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं? यस शुक्रिया। मैम रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करके। कम्युनिकेशन आप मेंटेन करोगे, देन कम्युनिकेशन आप मेंटेन कर सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है हमारी मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, जिससे हमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है हमें पता चले। Develop a plan for regularly review and adjust a distribution strategy based on the performance data and feedback. इसमें इतना मत जाओ, थोड़ा सा डिटेल के अंदर आ जाता है तो उसको तो छोड़ो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है सारा? केस स्टडी में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? समझ में आया सबको? लास्ट का क्वेश्चन है, सिंपल है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि क्या प्लान हो सकता है, आप रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, रिपोर्ट्स मंगवा सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप चेक करते हो। वही ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लीव करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू मैम।